इस समय की बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने एक कविता लिखी है और इस कविता में उन्होंने बहादुर बनने के लिए मोटिवेट किया है। कविता में भी वो विरोधियों को टारगेट करती नजर आई हैं और बुराई कहीं नहीं टिकेगी, दिल ना छोटा करने की बात इस कविता में कही गई है। आखिरकार जीत का भरोसा जताया गया है। जन्म के समय हम अकेले होते हैं, मौत पर भी आप अकेले होते हैं। आपका काम हमेशा रहता है अपने अच्छे काम पर भरोसा रखें। ये ममता बनर्जी ने एक कविता लिखी है, ब्रेव टाइटल आप देख सकते हैं इस कविता का है। देश में एक बार फिर पेपर लीक की वजह से नीट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। पिछले 2 साल में ये दूसरी बार है जब पेपर लीक होने की वजह से नीट जैसी परीक्षा को रद्द किया गया है। इस मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बयान जारी कर कहा कि 3 मई को हुई नीट की परीक्षा को अब दोबारा करवाया जाएगा। हालांकि अभी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। वहीं इस मामले में अब जांच सेंट्रल एजेंसी सीबीआई को सौंप दी गई है। इस मामले में अब तक 45 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं इस मामले में मनीष यादव गैंग का नाम सामने आ रहा है। वहीं जांच एजेंसियां 2 बड़े एंगल से मामले की जांच कर रही है। पहला, प्रश्न पत्र को क्या प्रिंटिंग और प्रेस में छपाई के दौरान लीक किया गया। दूसरा, एजेंसियों को शक है कि पेपर सेट करने वाले की तरफ से भी प्रश्न पत्र को लीक किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार मामला गैस पेपर से जुड़ा हुआ है, जो परीक्षा से 2 दिन पहले छात्रों तक पहुंचा। जानकारी के मुताबिक गैस पेपर में 410 प्रश्न थे। इसमें से 150 सवाल नीट एग्जाम में हूबहू आए थे, जिसमें केमिस्ट्री के 30 और बायोलॉजी के 90 तक सवाल थे, जबकि नीट यूजी में कुल 180 सवाल पूछे जाते हैं। वहीं इस मामले में पूरा गिरोह जांच एजेंसी के रडार पर है। वहीं केरल से लीकेज सेंटर का नेटवर्क 6 राज्यों तक फैला है और यही वजह है कि जिसने जांच एजेंसियों के कान को अब खड़ा कर दिया है। वहीं इसके तार केरल से भी जुड़ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक केरल में एक MBBS छात्र ने सबसे पहले इस पेपर को अपने पापा को भेजा था और दावा है कि ये वही पेपर है जो लीक हुआ है। इसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में हूबहू आए थे। वहीं वीडियो जारी करने वाले ने सभी सवालों का नीट यूजी के क्वेश्चन पेपर से मिलान भी किया। इसी पेपर पर केरल के एक MBBS छात्र ने राजस्थान के सीकर में रह रहे अपने पापा को 2 मई को गैस पेपर भेजा। उसके पापा PG संचालक हैं और इस पेपर को उन्होंने अपने हॉस्टल में रह रही लड़कियों को शेयर किया। दावा किया जा रहा है कि ये वही पेपर है जिसे लीक किया गया है। वहीं इसके तार अब केरल, हरियाणा और राजस्थान के सीकर, गुरुग्राम, महाराष्ट्र और उत्तराखंड समेत 6 राज्यों तक पहुंच गए हैं। SOG सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पेपर लीक कांड में सीकर से भी एक नामी कोचिंग से जुड़े करियर काउंसलर गिरफ्तार हुआ है, जिसके कुछ चुनिंदा छात्रों तक पेपर पहुंचाया गया था। वहीं जांच एजेंसियां मामले में लगातार पूछताछ कर रही है। अंदेशा है कि आने वाले वक्त में जल्द ही इस गिरोह के सदस्यों का पर्दाफाश होगा।